बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। मैं इंस्पेक्टर लीगल हूँ और इधर PTS फरुखाबाद में बतौर लॉ इंस्ट्रक्टर तैनात हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बेल, जिसे हम ज़मानत कहते हैं। जब कोई वकील अपनी वकालत का आगाज़ करता है तो उसके पास सबसे पहला जो केस आता है वो ज़मानत से रिलेटेड ही होता है। जब कोई मुलज़म किसी मुकदमा में गिरफ्तार होता है, खा वो काबिल ज़मानत जुर्म हो या नाकाबिल ज़मानत जुर्म हो, तो उसके बारे में उसके गुस्सा के ज़हन में सबसे पहली जो चीज़ आती है कि इसकी ज़मानत करवानी चाहिए। लिहाजा वो वकील से रब्ता करते हैं उसकी ज़मानत करवाने के लिए। आप जुर्म को हम दो हवालों से देखते हैं। एक जुर्म होता है काबिल ज़मानत और दूसरा होता है नाकाबिल ज़मानत। अब हमने देखना है कि काबिल ज़मानत जुर्म में ज़मानत कैसे होती है और नाकाबिल ज़मानत जो जराइम है उनमें ज़मानत कैसे होती है। काबिल ज़मानत जो जराइम होते हैं उसमें ज़मानत मुलज़म का बुनियादी हक है। एज ए मैटर ऑफ राइट बेल वो लेगा और जज साहब ड्यूटी बाउंड है कि उसे ज़मानत पर रिलीज करें अगर वो श्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर श्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो जज साहब उसे जुडिशल भेज देंगे। सेकंड नंबर में हमारे पास आता है नाकाबिल ज़मानत जराइम। नाकाबिल ज़मानत जराइम में जब मुलज़म जुडिशल चला जाता है तो उसके लिए एक बेल एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है, जिस पे जज साहब नोटिस टू स्टेट करते हैं। नोटिस टू स्टेट जब हो जाता है तो थाने से रिकॉर्ड आ जाता है और जज साहब जो है उसकी ज़मानत सुनते हैं और उसका जो वकील होता है उसके बारे में आर्गूमेंट्स करता है। अब नाकाबिल ज़मानत जो जराइम है उनमें दो तरह की कैटेगरी आती है। एक होता है प्रोहिबिटरी क्लॉज और दूसरा होता है नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज। ऐसे जराइम जिनकी सज़ा 10 साल या उम्र कैद या सज़ाए मौत है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं। प्रोहिबिटरी मीन्स प्रोहिबिट, यानी जजिस को मना किया गया है, बाउंड किया गया है कि जो जराइम प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं उनकी ज़मानत ना ली जाए। लेकिन नाकाबिल ज़मानत जराइम में भी ज़मानत हो जाती है, लेकिन वो स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स पे होती है। वो हमारा एक अलग टॉपिक होगा। दूसरा जराइम वो है जिनकी सज़ा नॉन प्रोहिबिटरी आती है, यानी वो नॉन प्रोहिबिटरी में फॉल करते हैं। उनमें जज साहब वकील के आर्गूमेंट सुनने के बाद इस नतीजा पर पहुंचते हैं कि मुलज़म इतने यौम से जुडिशल लॉकअप में है तो उसकी बेल मंसूर कर देते हैं। अब तीसरी सिचुएशन हमारे पास जो क्रिएट होती है वो होती है बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उसमें होता है प्री रेस्ट बेल, जिसे हम अबूरी ज़मानत भी कहते हैं। तो ये प्री रेस्ट बेल जो होती है इसके लिए ज़रूरी है कि मुलज़म जो है वो पुलिस कस्टडी में ना हो। और प्री रेस्ट बेल जो होती है वो किसी मजिस्ट्रेट से नहीं होती बल्कि अदालत सेशन से होती है। वकील साहब जो है वो अबूरी ज़मानत मूव करते हैं और वो सेशन कोर्ट में फाइल की जाती है। आगे सेशन जज साहब की मर्जी है कि उसको अपने पास रख ले या किसी एडिशनल सेशन जज को मार्क कर ले। अब प्री रेस्ट बेल के लिए दो इंग्रेडिएंट्स हैं। एक तो FIR दर्ज हुई हो और दूसरा जो है वो मुलज़म बवक़्त ज़मानत अदालत में हाजिर हो। और सेक्शन 498 CRPC अबूरी ज़मानत को डील करती है। सेक्शन 497 जो है वो बाद अज़ गिरफ्तारी, यानी जो नाकाबिल ज़मानत जराइम होते हैं उनमें ज़मानत को डील करती है। और जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें 496 CRPC डील करती है। बेलेबल ऑफेंसेस में SHO जो होता है वो 496 CRPC के तहत थाना स्टेज पे भी मुलज़म की ज़मानत ले सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी कोई श्योरिटी दे। अगर कोई श्योरिटी नहीं देता तो अदम इदखाल ज़मानत मिस्र में लिख कर उसको आगे भेज दिया जाता है। जब पुलिस मुलज़म को जज साहब के सामने पेश करती है तो जज साहब अपने ऑर्डर में लिखते हैं कि मुलज़म जो है वो बाहरासत पुलिस है और जुर्म काबिल ज़मानत है। मुलज़म एक कस दामन माँ मचल का जितनी वो अमाउंट का मुनासिब समझे 25,000 50,000 रुपये को अदालत में दाखिल करे, बासूरत दीगर वो हवालात जुडिशल जाए। तो इस तरह हमारे पास 3 किस्म की ज़मानत आ जाती हैं। एक काबिल ज़मानत जराइम में, एक नाकाबिल ज़मानत जो जराइम है उनमें, और एक प्री रेस्ट में। तो अब ज़मानत के बारे में अगर किसी ट्रेनी के ज़हन में कोई सवाल है
تو وہ وداؤٹ اینی ایزیٹیشن پٹ کر سکتا ہے. جی.